हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं दाहिने हाथ का अंगुष्ठ नियम हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, जिसको अपन राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं। और इस नियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है, इस नियम का उपयोग आपके किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए। तो अपन इसको लिखेंगे, इस नियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? इस नियम का उपयोग किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए या उसकी दिशा को निर्धारित करने के लिए आपके किस नियम का उपयोग किया जाता है? दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम का, राइट हैंड थंब रूल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम का, राइट हैंड थंब रूल का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए या उसको निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अब मैं थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र का नॉलेज आपको दे देता हूँ। चुंबकीय क्षेत्र जो है उसको हम बी से व्यक्त करते हैं, ये चीज आप पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसका जो एसआई मात्रक होता है, ठीक है, इसका एसआई मात्रक होता है आपके टेस्ला। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला। और सबसे पहले किसी धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र या किसी धारावाही चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये कहने वाले आपके साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे या जिनका प्रयोग हमने पिछली क्लासों के अंदर, जैसे 10th वाले बच्चे इस नियम को पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन 12th वाले बच्चे जो है इसको 10th में पढ़ कर आए हैं और 12th क्लास में भी ये चीज दे रखी है। तो ये चीज याद रखनी। सबसे पहले ओरस्टेड जो हमारे वैज्ञानिक हैं, ठीक है, उन्होंने फिजिक्स के अंदर बहुत ही फेमस नाम है ओरस्टेड, इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अपनी अवधारणा प्रस्तुत की थी और उन्होंने ये कहा था कि आपके किसी भी धारावाही चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये भी एक अलग प्रयोग है, इसके लिए भी हम एक अलग से आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं दाहिने हाथ का अंगुष्ठ नियम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कैसे निर्धारित किया जाता है, उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस नियम का कथन क्या है वो आपको याद रखना है। तो इस नियम के अनुसार, इस चीज को आप नोट कर दीजिएगा, इस नियम के अनुसार यदि हम किसी धारावाही चालक को दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ेगी, अंगूठा धारा की दिशा में रहे, धारा की दिशा में हो, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक है, ये इस नियम का कथन है, सिंपल सा, कि आप किसी भी धारावाही चालक को जिसके अंदर धारा का प्रवाह हो रहा है उसको अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार से पकड़ोगे कि आपका अंगूठा जो है वो धारा की दिशा में रहे। जैसे ये हमारा दाहिना हाथ हो गया, इस दाहिने हाथ में जैसे ये मार्कर जो है इसको अपन मान लेते हैं धारावाही चालक है। अब इसमें धारा का प्रवाह यूं ऊपर की तरफ हो रहा है, तो मेरा जो अंगूठा होगा इस दाहिने हाथ का वो उस धारा की दिशा में रहना चाहिए। तो ये जो उंगलियां मुड़ी हुई है, जितनी ये उंगलियां मुड़ी हुई है, वो सारी मुड़ी हुई उंगलियां उस समय आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। अगर धारा का प्रवाह नीचे की ओर हो रहा है इस मार्कर के अंदर, मतलब इस चालक के अंदर, तो उस समय हम इस चालक को इस प्रकार से पकड़ेंगे ताकि हमारा अंगूठा जो है वो हमेशा धारा की दिशा में आ जाए और मुड़ी हुई अंगुलियां जो है वो किसकी दिशा में चली जाए? आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चली जाए। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा कथन है और जिसका उपयोग हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं इसके अंदर आपको कुछ एग्जाम्पल इसके कुछ उदाहरण दे देता हूं। जैसे आपके पास एक चालक है और पहला उदाहरण लेते हैं धारावाही चालक। ठीक है, पहला उदाहरण लेते हैं, कोई धारावाही चालक है,
ठीक है, स्ट्रेट करंट जिसमें फ्लो कर रहा है, जैसे ये हमारा चालक है, इस चालक के अंदर धारा का प्रवाह हो रहा है कुछ इस दिशा में। ठीक है, दूसरा हम ले लेते हैं, ये हमारा धारावाही चालक है जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है आपके इस दिशा में। तीसरा हम ले लेते हैं, एक चालक है जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है आपके नीचे की तरफ। ठीक है, धारा का प्रवाह हो रहा है आपके यूं नीचे की तरफ। और एक हम ले लेते हैं, यहाँ पर ये चालक है जिसमें धारा का प्रवाह हो रहा है आपके इस तरफ। अब हमको ये पूछा गया है कि इन चारों में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस प्रकार से निर्धारित होगी या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ये चार अलग अलग उदाहरण हमने यहाँ पर आपको दे रखे हैं। अब इन चारों के अंदर हमको ये ढूंढना है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। जैसे हम पहले वाले की बात करें तो पहले वाले में ये चालक है और धारा का दिशा इस दिशा, धारा का प्रवाह इस दिशा में हो रहा है, तो धारा की दिशा में हमेशा अंगूठा रहना चाहिए। तो ये हमारा दाहिना हाथ हो गया, अंगूठा धारा की दिशा में, तो ये अंगूठा धारा की दिशा में हो गया। अब आपको ये दिखना है उंगलियां किस तरफ से मुड़ रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे उंगलियां जो है वो ऐसे मुड़ रही है। मतलब हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बनेगा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से हम निर्धारित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक लूप बना दूं, ये एक लूप बन गया। अब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ठीक है, फिर से देखिए, ये हमारा चालक हो गया, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां किस तरफ से मुड़ रही है, ऐसे ऐसे मुड़ रही है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी दिशा आपके ऐसे चल रही है। ठीक है, सेकंड वाले एग्जांपल के अंदर अगर देखें, इस बार हमारा जो चालक है उसमें धारा का प्रवाह जो है वो कुछ ऊपर की तरफ हो रहा है। तो ये चालक हो गया, धारा का प्रवाह ऊपर की तरफ, तो अंगूठा जो है वो धारा की दिशा में और उंगलियां किस तरफ से मुड़ रही है, ऐसे। आप पूरा इसको मुड़ाते रहना ऐसे। जिस जिस तरफ आपके ये उंगलियां मुड़ रही है वो आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। जैसे ये हमारा चालक हो गया और ये अंगूठा धारा की दिशा में हो गया, उंगलियां ऐसे मुड़ रही है। मतलब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी। ठीक है, इसके बाद इसकी बात करें, यहाँ पे धारा का प्रवाह नीचे की तरफ है चालक में, तो उस समय हमको अंगूठा धारा की दिशा में रखना है और इस प्रकार से हमको उंगलियां मुड़ानी है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अब यूं चल रही है, अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, तो ये ऐसे चलेगा। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुछ ऐसे चलेगी। ठीक है, और अंतिम वाले उदाहरण के अंदर जैसे धारा का प्रवाह इस दिशा में हो रहा है तो हमको अंगूठा धारा की दिशा में रखना है और उंगलियों को मुड़ाते रहना है। तो चुंबकीय क्षेत्र यूं चल रहा है, पहले अंदर की तरफ जा रही उंगलियां, फिर बाहर आ रही है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपके धारा का प्रवाह बनेगा वो धारा का प्रवाह कैसा होगा, ऐसे चलेगा। सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। धारा की दिशा तो यहीं से हमको पहले से दे रखी है। ठीक है, तो ये चार अलग अलग उदाहरण है। धारावाही चालक है, स्ट्रेट करंट है, ठीक है, जिसमें जो आपका करंट बह रहा है, जो प्रवाहित हो रहा है वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास। ठीक है, सीधे चालक है जिसमें धारा का प्रवाह करा रहे हैं अपन सारे चारों उदाहरण के अंदर, और उन सब के अंदर हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को आपको बताया है। अब कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे अपन लूप की बात करें। ठीक है, कुंडली की बात करें, लूप का मतलब कुंडली, पाश जिसको अपन कहते हैं, पाश भी कहा जाता है, लूप भी कहा जाता है। ठीक है, उसकी अगर अपन बात करें तो जैसे एक और आ गया कि हमारे पास है, अब दूसरा उदाहरण में धारावाही लूप ले लें, धारावाही लूप। अब इसमें धारा का प्रवाह या तो क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो ये पहला लूप ले लिया मैंने। इस लूप में धारा का प्रवाह जो है वो आपके कुछ इस प्रकार से, पहले में क्लॉकवाइज ऐसे ले लिया। ठीक है, एक दूसरा लूप लेते हैं और इसमें धारा का प्रवाह जो है वो आपके एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। ठीक है, अब हमको ये पूछा गया, इसमें एक चीज आपको ये याद रखनी है कि किसी भी धारावाही लूप की बात करें और वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की बात अगर आपको पूछी जाती है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये अगर आपको पूछा जा रहा है तो हमेशा लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र को देखा जाता है, लूप के बाहर चुंबकीय क्षेत्र को कभी देखा जाता नहीं है। तो यहाँ पर ये पहला लूप है, इस लूप में धारा का प्रवाह कुछ इस प्रकार से, मतलब घड़ी की दिशा में हो रहा है। इसको अपन लिख सकते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। ठीक है, और दूसरे में हमारा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब पहले के अंदर देखते हैं अपन, चुंबकीय क्षेत्र लूप के अंदर ही देखना है। ठीक है,
तो यहाँ पे धारा की दिशा में अंगूठा रखा, उंगलियां किस तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है, मुड़ा नहीं, आपको सारी उंगलियां जो है वो आपको मुड़ाते हुए दिखानी है ऐसे, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ चल रहा है, ठीक है। आप दूसरी पोजीशन में देखो, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगलियां किस तरफ जा रही है, अंदर जा रही है, लूप के अंदर ही देखा, ठीक है, लूप के अंदर उंगलियां अंदर की तरफ जा रही है। तीसरे के अंदर देखें, यहाँ पे अगर देखें इस पोजीशन पे करंट की दिशा में हमको क्या रखना, अंगूठा रखना है, और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे भी अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो हर जगह हमारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अंदर की तरफ है, तो इसको हम लिख सकते हैं इनवर्ड। इसको क्या लिखते हैं, इनवर्ड, ठीक है। इनवर्ड मतलब ये हो जाएगा आपके अंदर की तरफ, अंदर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। यहां लिख देते अपन, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, ठीक है, इनवर्ड इसको कहते हैं। अब इसकी बात करें, यहां पे बिल्कुल इसका जस्ट उल्टा आएगा, क्योंकि धारा का प्रवाह भी उल्टा हो गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, अंगूठा धारा की दिशा में रखो, आपके कहीं पे भी एक पोजीशन की बात करें, यहाँ पे देखो आप, अंगूठा धारा की दिशा में, और लूप के अंदर देखना है, तो लूप के अंदर ये उंगलियां मोड़ कर यूं बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। यहाँ पे अंगूठा रखा हमने धारा की दिशा में, यहाँ से उंगलियों को अगर आप मोड़ रहे हो तो ये मुड़कर बाहर की तरफ आ रही है, मतलब यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी उसको हम लिखेंगे आउटवर्ड। इसको क्या लिखेंगे, आउटवर्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो एक में इनवर्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर जा रहा है, उसकी दिशा अंदर की तरफ है। एक में चुंबकीय क्षेत्र आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ है, ऐसे, ठीक है। तो लूप के अंदर हमेशा लूप के अंदर की तरफ ही देखा जाता है चुंबकीय क्षेत्र को, लूप के बाहर चुंबकीय क्षेत्र को कभी देखा जाता नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो धारावाही लूप के अंदर ये हो गया। अब इसके अंदर इन दोनों में से कौन सा आपके, जैसे चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। जैसे अपन बात करें चुंबक के दो ध्रुव हैं, जैसे ये हमारा चुंबक हो गया, और इस चुंबक के दो ध्रुव हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ और साउथ। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, ठीक है, मतलब उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है, ठीक है। चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती है, ऐसे चलती है, ठीक है। तो यहां से यूं निकली, तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर जहां होगा, ठीक है, ये ध्यान रखो, इस तीर के निशान से पता चल जाएगा दोनों लूपों में क्या होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है, तो इसमें आपके चुंबकीय क्षेत्र इनवर्ड अंदर की तरफ मतलब प्रवेश कर रहा है, मतलब ये जो लूप होगा उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो बना वो चुंबकीय क्षेत्र बिहेव्स लाइक, ये किसकी तरह आपके बिहेव करेगा, दक्षिणी ध्रुव की तरह, और ये वाला जो है वो हमारे उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इनवर्ड चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब वो दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार कर रहा है, और ये आपके उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो ये आपको धारावाही लूप के अंदर ध्यान रखना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम से किस प्रकार से दी जाती है। एक अंतिम उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, जैसे कि आपने सुना होगा, ठीक है, नंबर 3 परिनालिका, परिनालिका जिसको सोलेनोइड कहते हैं, परिनालिका जिसको सोलेनोइड बोला जाता है। और सोलेनोइड का जो अरेंजमेंट है, इस सोलेनोइड को बनाना है, सोलेनोइड बनाने के लिए क्या करते हो, आपके पास एक बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार कुचालक कोई पाइप होता है, और उस पाइप पर आप विद्युत रोधी तांबे के तार को लपेटते हो, मतलब चालक तार को लपेटा जाता है, और ये तार इस प्रकार से लपेटते हैं, ठीक है, और इस तार के एक सिरे से धारा अंदर प्रवेश करती है और दूसरे सिरे से धारा बाहर निकलती है। जैसे मैंने यहाँ पर बाह्य एक बैटरी लगा दी, तो धारा यहां से यूं बहती हुई यूं चलेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो वायर आपने लपेटा है, जो भी तांबे का तार है, जो भी है वो आपने लपेटा है, तो इस धारावाही परिनालिका के अंदर हमको ये पूछा गया कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है, इस चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे इस
परिनालिका के दो सिरे, एक सिरा हो गया x, दूसरा सिरा हो गया y। तो ये x सिरा जो है वो किसकी तरह, उत्तरी ध्रुव की तरह या दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा, और ये y सिरा जो है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी एक लूप को, ये बहुत सारे लूप बन रहे हैं, एन लूप बन रहे हैं, उनमें से किसी एक लूप को बाहर निकाल दिया, ये निकाल दिया बाहर। और धारा का प्रवाह हम देखेंगे, जैसे यहां से धारा प्रवाहित हुई और ये धारा यूं बहती है ऐसे, और इसी लूप को हमने बाहर निकाला। सब में ऐसा ही चलेगा, यहां से यूं और यहां से ऐसे चलती रहेगी धारा, ठीक है। तो अब एक लूप को बाहर निकाला और यहां हमने धारा की दिशा को देखा, तो ये एक लूप बना। इस लूप के अंदर धारा का जो प्रवाह है वो किस तरफ हो रहा है, आपके घड़ी की दिशा में हो रहा है, ठीक है। एक लूप को बाहर निकाल कर देखा, धारा का प्रवाह घड़ी की दिशा में हो रहा है, और जब घड़ी की दिशा में धारा का प्रवाह होता है तो वो सिरा हमारा किसकी तरह व्यवहार करता है, दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। मतलब इस परिनालिका में जो आपका x सिरा होगा वो दक्षिणी ध्रुव बनेगा और y सिरा जो है वो आपका उत्तरी ध्रुव बनेगा। तो ये आपके परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो भी इस प्रकार से निर्धारित की जा सकती है। अब एक और चीज आपको बता देते हैं, अंतिम चीज, कि जो आपने ये नियम दाहिने हाथ का अंगुष्ठ नियम, जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमने अभी करा है, ऐसा ही एक और नियम है जिसका उपयोग हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने के लिए करते हैं, और ये नियम है आपके मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम, इसका उपयोग भी आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने में करते हैं, ठीक है। इस नियम के अंदर भी यही है कि आपको एक स्क्रू दिया गया है और उस स्क्रू को धारा की दिशा में आपको घुमाना है, ठीक है। स्क्रू दे रखा है और स्क्रू को धारा की दिशा में घुमाना है। जैसे ये आपके इसी की बात करें, यहाँ पर स्क्रू रख दिया मैंने, ठीक है, और ये स्क्रू जो है वो धारा की दिशा में घूमेगा, मतलब घड़ी की दिशा में घुमाना है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है यहाँ पे धारा का प्रवाह। ये मैंने रखा स्क्रू और स्क्रू को घुमाया मैंने इस प्रकार से। अगर ये स्क्रू अंदर की तरफ चला गया, घुमाएंगे तो पता लगेगा स्क्रू अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है, कुछ तो होगा, ठीक है। तो स्क्रू को धारा की दिशा में घुमाओ आप, घुमाने पर अगर स्क्रू अंदर की तरफ चला गया तो आप ये कहोगे कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ है। और अगर घुमाते टाइम अगर आपका स्क्रू जो है वो खुल रहा है, मतलब बाहर की तरफ निकल रहा है, तो उस समय हम वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है उसको आउटवर्ड बोल देंगे, ठीक है। तो मतलब बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र को उस समय निर्धारित करेंगे, उसकी दिशा को निर्धारित करेंगे। तो इस नियम का उपयोग भी आप कर सकते हो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए। इस नियम का उपयोग सदिशों के दिशाओं को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र भी अपने आप में एक सदिश राशि है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये जो टॉपिक था दाहिने हाथ का अंगुष्ठ नियम जो आपको समझ में आया होगा। हम अगले टॉपिक में फिर से बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।